जय माता दी मित्रों, नवरात्र के छठे दिवस माता कात्यायनी देवी की पूजा आराधना करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सहज रूप से प्राप्त हो जाते हैं। जो भी इच्छा मनोकामना होती है वह देवी कात्यायनी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे कि आपको देवी कात्यायनी की पूजा आराधना किस प्रकार से करना चाहिए और इसकी पुण्यदायिनी व्रत कथा भी आज आपको हम सुनाएंगे। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी और तीसरे दिन माता चंद्रघंटा और चौथे दिन माता कुष्मांडा देवी की और पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा आराधना की जाती है। तो कात्यायनी देवी की छठे दिन पूजा आराधना की जाती है। यह नव दुर्गा के 9 स्वरूपों में से छठवां स्वरूप है। नवरात्र के छठे दिन कात्यायनी देवी की पूरे श्रद्धा भाव से पूजा आराधना करना चाहिए। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी ही आसानी से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति सहज हो जाती है। उनके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। वहीं शास्त्रों के अनुसार देवी ने कात्यायनी ऋषि के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था। इसी कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ गया था। माँ कात्यायनी अमोघ फल को देने वाली देवी है। तो शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्र में प्रयासरत भक्तों को माता की उपासना अवश्य ही करना चाहिए। 4 भुजा वाली माँ कात्यायनी सिंह पर सवारी करती है। अपने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में अपना प्रिय पुष्प कमल को धारण किए हुए रहती है और अन्य 2 हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में होते हैं। इनका वाहन सिंह होता है। तो माता कात्यायनी देवी की पूजा करने के पश्चात पुण्यदायिनी इस कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए। तो देवी कात्यायनी जी के संदर्भ में एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार देवी कात्यायनी देवताओं, ऋषियों के संकटों को दूर करने के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में उत्पन्न हुई थी। महर्षि कात्यायन ने देवी का पालन पोषण किया था। जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बहुत ही बढ़ गया था, तब उसका विनाश करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने अपने तेज और प्रताप का अंश देकर के इस देवी को उत्पन्न किया था। और ऋषि कात्यायन ने भगवती जी की कठिन तपस्या की थी, पूजा की इसी कारण से पूजा आराधना की थी। इसी कारण से देवी कात्यायनी वे कहलाई थी। तो माना जाता है कि महर्षि कात्यायन जी की इच्छा थी कि भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। देवी ने उनकी यह प्रार्थना को स्वीकार कर ली थी तथा आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जन्म लेने के पश्चात शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी और नवमी तीनों दिनों तक कात्यायन ऋषि ने इनकी पूजा आराधना की थी। दसवीं को देवी ने महिषासुर का वध कर दिया था और देवों को महिषासुर के अत्याचारों से मुक्त करवा दिया। तो कात्य गोत्र में जन्म लेने के कारण देवी का नाम कात्यायनी पड़ा था। तो देवी कात्यायनी की पूजा आपको इस प्रकार से करना चाहिए। नवरात्र के छठे दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि करके देवी कात्यायनी देवी का ध्यान करना चाहिए। इसके पश्चात पहले दिन की तरह कलश में और उसमें उपस्थित सभी देवताओं की पूजा करना चाहिए। कलश पूजा के बाद देवी कात्यायनी जी की पूजा करके उनको शहद का भोग अर्पित करना चाहिए। हाथों में पुष्प लेकर के माता के ऊपर दिए गए मंत्रों का जाप करते हुए, बताए गए इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए उन पर पुष्प अर्पित आपको करना चाहिए। देवी की पूजा के पश्चात महादेव और परम पिता की पूजा करना चाहिए। श्री हरि की पूजा देवी लक्ष्मी जी के साथ आपको करना चाहिए। माँ कात्यायनी की सभी प्रकार से विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद फिर माता का आशीर्वाद आपको लेना चाहिए और साधना में आपको बैठ जाना चाहिए। यदि आप साधना करना चाहते हैं तो आपको इस दिन पूजा करने के पश्चात साधना करने के लिए बैठना चाहिए। इस प्रकार जो साधक प्रयास करते हैं उन्हें भगवती कात्यायनी सभी प्रकार के भय से मुक्त कर देती है। माँ कात्यायनी की भक्ति से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष फलों की प्राप्ति सहज हो जाती है। नवरात्र के छठे दिन लाल रंग के वस्त्र आपको पहनना चाहिए। यह रंग जो है शक्ति का प्रतीक होता है और माता कात्यायनी को बहुत ही पसंद होता है। और इस दिन माता को शहद का भोग आपको अवश्य लगाना चाहिए। छठ तिथि के दिन देवी के पूजन में मधु का महत्व विशेष बताया है। इस दिन प्रसाद के रूप में मधु यानी शहद का भोग अर्पित करना चाहिए। इसके प्रभाव से साधक सुंदर रूप प्राप्त कर लेता है।
देवी कात्यायनी जी का विशेष मंत्र है, इसका उच्चारण करते हुए उनकी पूजा आराधना आपको करना चाहिए। ओम कात्यायन्ये नमः, इसका उच्चारण आपको अधिक से अधिक संख्या में करना चाहिए। तो देवी कात्यायनी की विशेष कृपा आपको मिलेगी और आपकी जो मनोकामना होगी वह देवी कात्यायनी की कृपा से पूर्ण हो जाएगी। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय माता दी मित्रों, फिर मिलेंगे।